Very warm greetings to all of you. So, let us start our series 100 questions on complex numbers. Okay. So, our first question is, if small n it is belonging to a natural number which is greater than 1, then the sum of real part of roots of Zn equals to Z plus 1n is equal to, तो ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, आई विल बी राइटिंग ऑप्शंस एज वेल. n/2, सेकेंड ऑप्शन इज n-1/2, थर्ड ऑप्शन इज -n/2, and D option is 1 minus n/2. Okay, so these are the options. Now you can also try by pausing the video, but let's solve this question कि ये कैसे होगा. अब जो हमारे पास ये इक्वेशन दी है z रेज़्ड बाय n और n+1, इस इक्वेशन के हमें पता है कि कितने रूट्स हैं हमारे पास. सॉल्यूशन, हमारे पास इस इक्वेशन के Zn इक्वल्स टू Z प्लस n, इसके हमारे पास n-1 रूट्स होंगे एग्जैक्टली. ठीक है, इतने रूट्स होंगे हमारे पास इसके. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, Z प्लस 1 अपॉन Z रेज़्ड टू पावर n इक्वल्स टू 1. वी कैन ईजिली राइट इट. ठीक है, इसका हम मॉड ले लेते हैं अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा Z प्लस 1 अपॉन Z इक्वल्स टू 1, और यहाँ से इसका मॉडुलस आ जाएगा Z प्लस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z. तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो Z है दिस इज लाइंग ऑन राइट बाइसेक्टर. ठीक है, राइट जो बाइसेक्टर होगा हमारा, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जिसके जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, 0 0 होंगे एंड -1 0 होगा. ठीक है, -1 0. तो अब हमें पता लग रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो क्या होगा, -1/2. क्लियरली है ना, -1/2 होगा हमारा वो. नाउ अब हमारे पास तो अब रूट्स जो क्या है, रूट्स हमें पता है कि वो क्या होते हैं, कोलिनियर. और रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट हमें आपको बता दिया कि वो कितना है, -1/2. तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, n-1 और -1/2. तो यहाँ पे हमारा दिस. ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शंस. थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री वाला पार्ट है, तो वो ज्योमेट्री के आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इट विल बी ईजियर टू सॉल्व. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग represents a point in an argand plane equidistance, जिसका डिस्टेंस
equidistant from the roots of the equation, ये जो हमारी इक्वेशन है z प्लस 1 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 16 रेज टू पावर 4। ठीक है, इसके मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। 0 0 माइनस 1/3 0, ये c आ जाएगा 1/3 0, और d आ जाएगा 0 2/√5। ठीक है, ये हमारे इसके जो ऑप्शंस है वो दिए हैं। ओके, तो ये हमारे पास z प्लस 1। ओके, एक मिनट, तो हम सॉल्यूशंस करते हैं इसका। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, z प्लस 1 जो है, और मैं इसको z ये रेज टू पावर 4 कर सकती हूँ, इसको इसके नीचे लेके आ गई। ठीक है, ये हमारा 16 है। तो जब हम इसका 4th रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस 1 अपॉन z क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 2 आयोटा, है ना, यही आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास हमें क्या करना है, ठीक है, ये प्लस माइनस 2। अब जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो वो रूट्स हमारे क्या क्या आएंगे, ये हमारा हो जाएगा z प्लस 1, एक बार 2z हो जाएगा। ठीक है, फिर z प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा, z प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू ना इक्वल्स टू 2 आयोटा इंटू z हो जाएगा, और ये आ जाएगा z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z। 4 इक्वेशंस बन जाएगी, और इसके रूट्स हमारे क्या क्या आएंगे वो हम लिख देते हैं। इसके रूट्स हो जाएंगे 1 आ जाएगा एक, दूसरा -1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये z है, और ये हमारा आ जाएगा -1/5 -2/5 आयोटा आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा, ये तो कॉन्जुगेट होते हैं ना, हमें पता है कि जो आयोटा वाले हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखो, ये आपके 4 रूट्स आ गए। क्लियर, ये आपके 4 रूट्स आ गए। नाउ आपको देखना है, इसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। तो वो ऑब्जर्वेशन हमारी ये कह रही है कि जो हमारा ये वाला पॉइंट -1/3 0 और जो 1 0 है, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंट है किस पॉइंट से, 1/3 और 0 से। ठीक है, ये हमारे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, और ये लाई कर रहे हैं किस पे, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका मैं ग्राफ भी आपको अभी बता देती हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं जो ए बी है। ठीक है, तो ये इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपने रूट्स इसके लिख लिए होंगे, मैं इसका ना डायग्राम भी ड्रॉ कर देती हूँ। तो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका 1 0 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 1/3 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से, ये आपका -1/5 एंड 2/5 है, ये आपका -1/5 और -2/5 है। ठीक है, ये आपका -1/3 और 0। ठीक है, ये आपका O पॉइंट है। तो ये क्या बता रहा है आपका कि जो ये चीज़ है, आपको इसमें यही पूछा था ना कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस होगा सारे रूट से। तो कौन सा वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो हैंस योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपने क्या किया, पहले इसके रूट्स निकाले, उन रूट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, और कौन सा पॉइंट जिसका सबसे सेम डिफरेंस आ जाएगा वो आपका इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर ही रहा है। तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आपको क्वेश्चन समझना है एक बार कि क्या लिखा है क्वेश्चन में, और ट्राई करना है
कि आप उसका ग्राफ या डायग्राम थोड़ा सा बना सकें। बाकी तो एलिमिनेशन ऑप्शंस होते ही है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू है, ऑप्शंस आपके पास होंगे ही होंगे, तो उस पर बस आपको उनको ट्राई करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 Z1 Z2 it goes on Zn minus 1। ठीक है, ये क्या है आपके, दे आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें निकालनी है देन वैल्यू ऑफ 1/3 माइनस Z1 प्लस 1/3 माइनस Z2 it goes on 1/3 माइनस Zn माइनस 1 इज किसके ये इक्वल होगा। ठीक है, सो ऑप्शंस भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है n 3 raised to power n minus 1 upon 3n minus 1 plus 1 upon 2। सेकेंड ऑप्शन है n 3n minus 1 upon 3n minus 1। थर्ड ऑप्शन है n 3 raised to power n minus 1 3 raised to power n minus 1 plus 1। एंड डी जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यू गॉट बिट आइडिया कि ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ अब हमें क्या करना है, हम लगाते हैं इस पर थोड़ा सा दिमाग। नाउ हमारा सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन अगर आपके पास ये देखो nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो आप देखो Zn रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, इसको आप कैसे लिख सकते हो, Z माइनस 1 Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Zn माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नाउ अगर मैं इसको क्या करूँ, इस चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं 1 मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिवाइड करना है इस इक्वेशन, डिवाइडिंग बाय 1। ठीक है, पहले डिफ्रेंशिएट करना है और फिर इसको डिवाइड बाय इसी इक्वेशन के डिवाइड कर देना है। तो डिफ्रेंशिएशन मैं इसकी करती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा n Zn माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करना है Z रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मैं इसको, ये मेरा आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे सारे 1 आ जाएगा, तो ये मेरा कुछ Z माइनस 1 प्लस Z माइनस Z2 प्लस Z माइनस Z3 एंड इट गोज़ ऑन 1/Z माइनस Zn माइनस 1। डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि Z ही है, तो ये तो सारा क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि मेरे को Z की जगह कुछ सपोज करना पड़ेगा, है ना। अब ऑप्शन में देखो आपके नन ऑफ द अबव है, और कहीं हर जगह 3 रेज़्ड टू पावर n है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपको Z की जगह अगर आप 3 पुट कर लो, क्या कुछ आ रहा है, पुटिंग Z/Z3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा n। हाँ, आप देखो कहीं ना कहीं आपका आ रहा है जो आपको चाहिए था। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/, यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 1/3 माइनस Z1 प्लस 1/3 माइनस Z2 इट गोज़ ऑन टू 1/3 माइनस Zn माइनस 1। ठीक है,
अब आपको देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ चाहिए, तो ये वाली चीज़ चाहिए ऑलमोस्ट, तो ये आप इस साइड ले आओ। जब आप इसको इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा। तो आपका ये n 3n -1 3n -1 -1/2। अब देखो यहाँ तो प्लस है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है, तो इट मीन्स योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, जैसे जैसे आपने डिफ्रेंशिएट करते गए तो वैसे ही आपका क्या हो गया, ये z की वैल्यू पुट की एंड यू हैव अचीव द ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे ही क्वेश्चन देखो ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा हमें उनमें दिमाग लगाना होता है कि कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है मैं थोड़ा शॉर्ट अप्रोच यूज़ कर रही होगी, लेकिन जब आप इनको करोगे अपने हाथों से तो ऑब्वियसली आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये होगा। मैथ्स की ब्यूटिफिकेशन ही है, वैसे तो हर सब्जेक्ट में रिवीजन आर इम्पॉर्टेंट, बट मैथ्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि हाँ आप जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल लर्न दैट मच। और मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग है सारे। कोई भी आप बोलो ना कि ये तो पीछे तो हमने ऐसा किया था, सो वाई दिस इज़ नॉट लाइक दिस, तो साइंस में ऐसा नहीं होता। एवरी थिंग हैज़ अ लॉजिक, और कहीं ना कहीं वो डिफरेंट जो उसकी अप्रोच है वो वेरी करती रहती है ना, तो वो अलग ही आता है। तो आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने हैं, z+1 5 और z-1 का 5। ठीक है, तो इसके आपको रूट्स निकालने हैं। अब इसकी जो ऑप्शन है वो 10 दिया है और कॉट में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शंस में ना लिखते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे आराम से आ जाएगा। मुझे बहुत ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये आप एलिमिनेशन से नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, नाउ अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ आप ये चीज़ देखो, जो z है वो 1 तो नहीं होगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अभी आ जाएगा z+1 z-1 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2k पाई आयोटा अपॉन 5। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे 5th रूट लेना था। ठीक है, तो मैंने इस 1 की जगह क्या कर दिया, 2k पाई आई आयोटा अपॉन ये k ले लो, n ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो वो जो k की वैल्यूज़ है, अब ये 5th रूट ऑफ यूनिटी है, तो मैं इसमें क्या 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 ले सकती हूँ, 4 तक ही लेना है ना मुझे, 4 या अंश में, तो -2 ले सकती हूँ, -1 ले सकती हूँ, 1 ले सकती हूँ और 2 ले सकती हूँ, है ना, इसी तरीके से ले सकती हूँ। नाउ अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं यहाँ पे z k जो है ये लिख सकती हूँ e रेज टू पावर 2k पाई आयोटा अपॉन 5 +1 अपॉन e रेज टू पावर 2k पाई आयोटा अपॉन 5 -1, है ना, ये मैं इजीली लिख सकती हूँ इसको। नाउ अब ये 2 है, तो मैं क्या इसको, अगर इस चीज़ को मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ, k पाई आयोटा, ठीक है, अपॉन 5, यहाँ पे मैं माइनस, मतलब एक तरह से मैंने e रेज टू पावर -k पाई आयोटा अपॉन 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, अपॉन 5, ये मेरा माइनस k पाई आयोटा अपॉन 5, ये मैं इजीली लिख सकती हूँ। नाउ अब मेरा e रेज टू पावर k पाई आयोटा अपॉन 5 प्लस ई रेज टू पावर माइनस, मतलब इधर एक टर्म प्लस में है और इधर एक टर्म माइनस में है, इधर एक टर्म प्लस में है और वही चीज़ माइनस में और माइनस में। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये चीज़ें जो नॉर्मल वाले फॉर्मूले हैं दिस यू शुड नो कि हाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको।
तो ये हमारा ई रेस्ट टू पावर प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आयोटा कॉट ऑफ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये प्लस है और माइनस है, तो ये आपका आ जाएगा कॉस, ऊपर आपका कॉस आ गया, ठीक है, के पाई अपॉन 5 और नीचे आपका साइन आ गया, ठीक है। ये आपका साइन आ गया के पाई अपॉन 5, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब आपका जो साइन होता है उसमें आयोटा आना चाहिए ना, 2 पाई आयोटा, तो यहाँ पे आपका आयोटा नीचे आ जाएगा। अब इस आयोटा को नीचे आने के बजाय मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि आयोटा हमारा कभी भी नीचे नहीं आता है। तो ये चीज़ मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरा आ जाएगा माइनस आयोटा कॉट के पाई अपॉन 5, और मुझे पता है के की वैल्यू यहाँ पे है -2, -1, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस आयोटा कॉट ऑफ पाई बाय 5 एंड प्लस माइनस प्लस माइनस कॉट 2 पाई अपॉन 5, है ना। प्लस माइनस आयोटा कॉट पाई बाय 5 आ जाएगा और प्लस माइनस कॉट 2 पाई अपॉन 5 आ जाएगा। एक बार -2, एक बार +2, एक बार +2। तो दीज आर द रूट्स, दिस इज द सॉल्यूशन। सो थैंक यू सो मच।